राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस में जन सुनवाई कार्यक्रम में अनेकों समस्याएं प्रकाश में लाई गई। जिलाधिकारी बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली, सिविल कोर्ट, सोशल सर्विस, शिक्षा, समाज कल्याण जैसी समस्याएं प्रकाश में लाई गई। उन्होंने बताया कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में भी कुछ समस्याएं सामने आई हैं। जिन बालिकाओं के फादर नहीं है, आर्थिक स्थिति के कारण जिन बालिकाओं की पढ़ाई छूट गई है, ऐसी समस्याओं का निवारण जल्द किया जाएगा। डीएम बंसल ने कहा, जो भी जनता की समस्याएं सामने आती है उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां उपस्थित विभागीय अधिकारियों को सौंप दी जाती है। हमारा प्रयास यही है कि सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ जनता को मिल सके, क्योंकि जनता दरबार में लोग भरोसा और उम्मीद लेकर आते हैं। असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें दोज ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। और कुछ हमारी डिमार्केशन और एनक्रोचमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि जिनका समाधान मौके पर इंस्पेक्शन टीम भेज के किया जा सके त्वरित रूप से, उनका अब कर लिया जाए। और जिनको कोर्ट के इंटरवेंशन की आवश्यकता है, जो हमारे एसडीएम तहसीलदार के कोर्ट है, तो वहां पे उनका मौके पर ही दर्ज करवा दिया जाता है। चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल मैच में जीत हार का ऑनलाइन सट्टा लगा रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि रविवार को चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल न्यूजीलैंड और भारत की टीम के बीच खेला गया है। इस मैच में सट्टे का खेल भी सट्टेबाजों ने खेला, जिसमें रुड़की में भी 3 आरोपी पकड़े गए। सिविल लाइंस कोतवाली के प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस कुश मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में क्षेत्र में सट्टेबाजी की मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करने हेतु टीमों का गठन किया गया है। बेसिकली ये एक ऋषु त्यागी है और एक निखिल गर्ग है। ये 5 साल से हरिद्वार में रहते हैं और सहारनपुर के मूलतः हैं। 5 साल पहले सहारनपुर से आए थे और ये बड़े लेवल के सटोरी हैं, जो ट्रांजैक्शन ये अराउंड 25 से 30 लाख की बेटिंग करते हैं पर मैच। और ये आपके सामने वीडियो में आप देख सकते हैं, अराउंड 10 के करीब मोबाइल और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं इनसे। ठीक है सर, ये कहाँ से बैटिंग संचालित कर रहे थे इस कार्य को जो आपने पकड़ा है? ढंडेरा क्षेत्र में है एक जगह, वहां से संचालित कर रहे थे। रात में हमारी सूचना आई, हमें मिली, तो हमने अपनी टीम को भेजा वहाँ। तो कुछ नकदी वगैरह भी बरामद करी है सर आपने? नकदी अराउंड 8,000 रुपए है। बाकी इनका ट्रांजैक्शन कैश और उधारी पे ही होता है और इसके बाद बाकी विवेचना का विषय। सर कितना लगभग इसके पास जो ऑनलाइन जो कैश वगैरह आपने जांचा हो, कितना पाया गया सर? देखिए, जो लैपटॉप की एक प्राइमरी इंक्वायरी से हमें ये पता चला कि अराउंड 25 लाख की बेटिंग थी कल न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल हुए थे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, सिटीजन फीडबैक स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। शहर में होने वाली किसी भी आपराधिक वारदात को खोलने में सीसीटीवी कैमरे अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन ऋषिकेश में पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरों की काफी कमी देखी गई है। इस समस्या का संज्ञान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लिया है। उन्होंने विधायक निधि से सीसीटीवी कैमरे ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में लगाने का निर्णय लिया है। में इन्होंने बताया भी है और उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी तार डिस्कनेक्ट हो गई, तो पहले तो वो तार ठीक कराने का काम करेंगे। और इन्होंने मुझे एक मांग पत्र भी दिया है, कुछ 40 कैमरे की इन्होंने मांग की है जो यहाँ और श्यामपुर क्षेत्र में लगे। तो मैंने हामी तो भरी है, लेकिन अभी देखता हूँ उसमें लगभग 10 लाख का खर्चा आएगा
तो मैं मानता हूं यदि जनता के हित के लिए मुझे 10 लाख रुपए विधायक निधि से देना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन हो गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिताओं, रंगोली तथा बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगिता आदि श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया। वसंतोत्सव के इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों के प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य कार्यक्रम का खूब आनंद लिया। वसंतोत्सव 2025 में इस वर्ष की चल वैजयंती आईआईटी रुड़की को मिला है। गत वर्ष ये ट्रॉफी ओएनजीसी को मिली थी। इस वर्ष आईआईटी रुड़की को 10 श्रेणियों में और उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्थान एवं पत्थर चट्टा को 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वसंतोत्सव में 15 श्रेणियों की 55 उप श्रेणियों में 165 पुरस्कार वितरित किए गए थे। वसंतोत्सव 2025 के समापन अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी में भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग कर वसंत के उत्सव को जन जन का उत्सव बनाया है। जिस प्रकार से लगातार लोगों की आवक बढ़ रही है, पिछली बार की तुलना में 50,000 लोग अधिक आए, 2 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अभी भी लोग मांग कर रहे थे कि इसको और बढ़ाया जाए। मैंने माननीय राज्यपाल से निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे अगली बार से 4 दिन कर दिया है। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग ने प्रदर्शित किया कि हमारा विभाग इस दिशा में कितना अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ की आर्थिकी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम से ये भी सिद्ध हो गया है और मैं इस कार्यक्रम के सफलता के लिए अपने विभाग के सभी अधिकारियों का, हमारे सेक्रेटरी का, डीजी का, हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का और जितने भी हमारे और अन्य अधिकारी हैं जिन्होंने दिन रात लगकर इसको सफल बनाया, क्योंकि महामहिम ने बार बार अपने उद्बोधन में इसका उल्लेख किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती आज की नारी, जहां आज के समय में हर क्षेत्र में मातृशक्तियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वहीं कई क्षेत्रों में अपनी काबिलियत और सामर्थ्य से अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी मजबूती प्रदान कर रही हैं। इसी क्रम में देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मातृशक्तियों ने आज की नारी विषय पर ग्रुप डिस्कशन कर खुलकर अपनी बात रखते हुए महिला दिवस मनाया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा आज की नारी एक ग्रुप डिस्कशन आयोजित किया गया, जिसमें ग्रस्त महिलाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली मातृशक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना के साथ की गई, जिसके बाद महिलाओं की समाज में भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित मातृशक्तियों ने आज के समाज में अपनी भागीदारी और चर्चा पर हिस्सा लिया और अपने जीवन की अहम पहलुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही समाज से भी अपेक्षा की कि वह मातृशक्तियों को परिवार के साथ समाज और देश की प्रगति का भी हिस्सा समझकर उचित बराबर का स्थान दे। और मेरा तो यही होगा कि हम अपने साथ साथ सब बहनों को भी साथ लेकर चलें, तो वो भी आगे बढ़ेंगे हमारे साथ साथ, और वो फिर अपने साथ औरों को भी आगे लेकर चलेंगे। तो ऐसे सब आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ काम करें। कि परायों को अपना बनाना चाहिए और अपने पराये हो जाते हैं। उसी कड़ी में कहना चाहूंगी कि एक नारी ही है जिसमें ये शक्ति है कि वो एक नए और अनजान घर में जाती है और उस पूरे परिवार को अपना बना लेती है। तो ये नारी के अलावा तो कोई नहीं कर सकता है। तो हैप्पी वुमेन्स डे। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 13, 14 और 15 मार्च में प्रदेश के कई जिलों में हल्की या मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले शामिल है, साथ ही कुमाऊं के भी कुछ जिले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना जताई गई है। बिल्कुल, देखिए बारिश की अगर बात कर लें तो 13 तारीख से आपको बारिश मिलेगी। आज आपकी 10 तारीख है मार्च की, तो 10, 11, 12 तक में तो एक्टिविटी नहीं है। थोड़े बहुत बादल वगैरह तो आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप 13, 14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13, 14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक, और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में, वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश, इस तरह के ज़्यादा है। एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। तो जो अभी तापमान थोड़े बढ़े हुए हैं 1-8 डिग्री, तो अभी 1-2 दिन में और आप देखेंगे कि उसमें बढ़ोतरी होगी,
लेकिन जब बारिश की एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर वापस जो है वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि शुरू में भी मार्च के या फरवरी एंड में हमको एक अच्छी स्पेल मिली थी, उससे जो टेम्परेचर थोड़े बढ़ रहे थे तो वो भी ख़त्म हुआ, वो भी सामान्य के आसपास आ गए थे फिर उसके बाद से। और अभी भी तापमान देखें तो कुछ जगहों में बिल्कुल सामान्य के आसपास है।